जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों। सिंह मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष मीना। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा ज्वलंत और शानदार मुद्दा लेकर आया हूं जो कि भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा से संबंधित है। फ्रेंड्स, भारत को मिलने वाला है S-400 मिसाइल सिस्टम। क्या है S-400 मिसाइल सिस्टम? सर, ये चलता कैसे है, इसका क्या सिस्टम है, इसकी क्या क्या प्लानिंग है, क्या भारत को कब मिल रहा है, भारत को क्यों मिल रहा है, सारी की सारी बातें आज मैं आप लोगों को हर चीज को डिटेल से बताने वाला हूं। जाने सब कुछ मनीष सर से। किससे दोस्तों? जाने सब कुछ मनीष सर से। उससे पहले बेहतरीन मोटिवेशन कोर्स हो जाए। मंजिलें भी जिद्दी है। क्या? मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी जिद्दी है। हमारे हौसले भी क्या है दोस्तों? जिद्दी है। रुकना नहीं है, हर चीज को कंप्लीट करते चलना है। आज मैं आप लोगों को इस S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में हर छोटी से बड़ी, बारीक से बारीक बात बताने वाला हूं। आप लोगों को इस वीडियो देखने के बाद कभी किसी दूसरे वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं। फ्रेंड्स, जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, ये देखो फ्रेंड्स, कहीं इस तरीके से दिखता है। ये कैसे दिखता है? ये हमने कहां से लिया है? मतलब भारत को इसकी पहली खेप मिलने वाली है। तो ये देखो, ये रसिया से एक तरीके से चल दिया, रसिया से चल दिया। और फ्रेंड्स, ये एक तरीके से चलता फिरता मिसाइल सिस्टम है। इसे आप कहीं भी क्या कर सकते हो? खड़ा कर सकते हो। और इसके जो ये लॉन्च व्हीकल है, इन्हें ऊपर कर सकते हो और इसे चला सकते हो। फिर ये देखो दोस्तों, इसे कहीं पर भी खड़ा कर इसे कहीं पर भी खड़ा करके क्या कर सकते हो? मिसाइल दाग सकते हो। सर, ये चलता कैसे है? सर, इसका क्या क्या सिस्टम है? ये कैसे चीजों को पकड़ता है? इसका रडार कैसा है? चीजों को कैसे कंट्रोल करता है? आते हैं, देखते हैं। देखो सर, फ्रेंड सुनना, ये जो मिसाइल S-400 मिसाइल सिस्टम है, अपने क्षेत्र में आने वाले सभी एयरक्राफ्ट, जितने भी एयरक्राफ्ट है, जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं, उन सभी को पकड़ सकता है। जितनी भी मिसाइल्स हैं, जितने भी ड्रोन है, मतलब अगर इसके क्षेत्र में कुछ भी आ रहा है तो ये उसे पकड़ सकता है और एक तरीके से सिग्नल दूसरे को देकर उससे निपटा देगा, फाइल खत्म कर देगा। फ्रेंड्स, भारत ने जो रूस से कितने 5 S-400 मिसाइल सिस्टम का क्या करा है? सौदा करा है। जो कि भारत 3 तो कहीं ना कहीं अपने पश्चिमी क्षेत्र में लगाने वाला है। कहाँ लगाने वाला है? पश्चिमी क्षेत्र में। किधर की साइड? पाकिस्तान की साइड। और 2 चाइना को टारगेट करके पूर्वी क्षेत्र में, एक लद्दाख वाले क्षेत्र में और एक अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में लगाने वाला है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक लॉन्ग रेंज सर्वेलियंस रडार होता है। ये इसमें एक सर्वेलियंस रडार होता है जो कि ऐसे सिग्नलों को भेजता रहता है, ऐसे सिग्नलों को भेजता रहता है। ये सिग्नल क्या ऊपर जा रहे हैं, और जैसे ही सिग्नल के अंतर्गत, इस सिग्नल के अंतर्गत कोई भी एयरक्राफ्ट, विमान, ड्रोन्स कोई भी आता है तो ये उसे क्या कर देता है? ये सर्वेलेंस रडार उसे कैप्चर कर लेता है, अर्थात उसके सिग्नल को पकड़ लेता है। और जैसे ये सिग्नलों को पकड़ता है, ये किसके पास भेज देता है? ये कमांड व्हीकल के पास भेज देता है। जितने भी सिग्नल ये किसके पास भेज देता है? कमांड व्हीकल के। अब जो सर्वेलेंस रडार है, ये सिग्नलों को फ्रेंड्स, ये 400 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले किसी भी सिग्नल को बहुत आसानी से पकड़ सकता है और कमांड सिस्टम पर भेज के क्या करता है? आगे सुनना। कमांड सिग्नल पे जैसे ये सिग्नल जाते हैं, कमांड सिग्नल किसको? जो इंगेजमेंट रडार होता है। कमांड सिस्टम किससे बोलता है? इंगेजमेंट रडार से। और इंगेजमेंट रडार किसको डिटेक्ट करने लगता है? इस प्लेन को, इस प्लेन को। फ्रेंड्स, केवल इसका काम ये है कि देखना है कि कौन सा इसके क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। फिर जैसे ये कमांड रडार को क्या भेज देता है? सिग्नल भेज देता है। इसका काम खत्म हो जाता है। फिर ये किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को या किसी दूसरे
ड्रोन्स को, मिसाइल्स को देखने लगता है। अब उसके बाद किसका काम आ जाता है, उसके बाद काम रह जाता है जो इंगेजमेंट रडार रहता है। अब जैसे इंगेजमेंट रडार क्या सिग्नल भेजता है, जैसे इंगेजमेंट रडार ने सिग्नल भेजा और जैसे ही इसके सिग्नल में ये जो एयरक्राफ्ट है या जो मिसाइल है वो आती है, तुरंत लॉन्च व्हीकल से, लॉन्च व्हीकल से क्या निकलती है, यहाँ से मिसाइल निकलती है। ये बहुत ही स्पीड से निकलती है और जैसे ये मिसाइलें निकलती है, ये मिसाइलें किसको ब्लास्ट कर देती है, इस एयरक्राफ्ट को ब्लास्ट कर देती है और ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसकी जो क्षमता है लगभग ये 600 किलोमीटर, ये जो रडार है, जो सर्वेलेंस रडार है, ये लगभग 600 किलोमीटर दूर जो भी एयरक्राफ्ट भारत की सीमा में आ रहा है उसे डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर आ जाता है, ये कमांड व्हीकल को सिग्नल देता है, कमांड व्हीकल इंगेजमेंट रडार की सहायता से उसे पकड़ता है और वैसे ही लॉन्च व्हीकल मिसाइल क्या कर देता है। मतलब ये 3 चरणों में चलता है। इसको थोड़े से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सर्वेलेंस रडार है ये सिग्नल छोड़ता रहता है ऐसे। अब जैसे ये जो एयरक्राफ्ट है इसके सिग्नल में आया, इसने कहां पर सिग्नल भेज दिया, कमांड्स व्हीकल को। अब कमांड्स व्हीकल ने किसको सिग्नल दे दिए, एंगेजमेंट रडार। अब ये एंगेजमेंट रडार किसको पकड़ने पे लग गया, इस एयरक्राफ्ट को। अब जो ये वाला है ये तो अपना काम फिर से करने लगा, केवल इसका काम है कि इनको सिग्नल देना, उसके बाद ये दूसरे को पकड़ने लगता है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा आ रहा हो तो फिर उसके बाद सुनना, जैसे ही इसने इसके सिग्नलों को कैच करा, लॉन्च व्हीकल से मिसाइलें जाएगी और धड़ाम से फाड़ 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 खत्म। कोई भी आएगा निपटा देगा, छोड़ेगा ही नहीं। अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझना, अब अच्छे से एक बार और समझने की कोशिश करना। फ्रेंड्स, ये देखो ये क्या है, ये लगा है सर्वेलेंस रडार। क्या लगा है यहाँ पे, सर्वेलेंस रडार। ये सिग्नल भेजता है कुछ इस तरीके से, ये हर तरफ से इस तरीके से कुछ सिग्नल भेज रहा है। अब जैसे इसके सिग्नल में ये जो एरोप्लेन या ये जो मिसाइल या जो हवाई जहाज ये कुछ भी आते हैं तो ये तुरंत इसको, इसका सेकंड स्टेप क्या होता है, कमांड व्हीकल को सिग्नल देता है और उसके बाद जो कमांड व्हीकल है जो इंगेजमेंट रडार को तुरंत सूचना देता है। और जो ये जो इंगेजमेंट रडार है जो जो भारत की धरती के ऊपर उड़ रहे हैं आकाश में, उन सबको कैच कर लेता है। तो इसने इसको भी पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया और इसको भी पकड़ लिया। अब ये वाला तो अपना दूसरा काम करता रहता है। जैसे ही इसने इन तीनों को पकड़ा, तुरंत जो लॉन्च व्हीकल से मिसाइल एक्टिव हो जाती है और धड़ांग से हम 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 निपटा देती है। मतलब 400 किलोमीटर तक के जो भारत की भूमि है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। कैसी है दोस्तों, सुरक्षित है। थोड़ा सा और आगे देखना, इसके कुछ विवाद भी है दोस्तों। अभी मैं बताता हूं क्या क्या विवाद है। फ्रेंड्स, ये जो S-400 है, ये जो S-400 है, हम किससे ले रहे हैं, रूस से। किससे ले रहे हैं, रूस से। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब है और ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो फ्रेंड्स देखो कितना शानदार लग रहा है, रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से इस डील को करने के बाद कितनी शानदार शानदार प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं। थोड़ा सा देखो इनकी जो स्माइल है कुछ अलग ही लग रही है। अभी और इनका विवाद भी हम देखेंगे, आखिर विवाद क्या है, सुनना। फ्रेंड्स, ये सारी की सारी वही चीजें लिखी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। ये भारत कितने 5 S-400 मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदने वाला है। कितने, 5, जो कि देखो मल्टी फंक्शन रडार है इसमें। मतलब इसमें बहुत सारे रडार है जो कि हर चीज को डिटेक्ट करते रहते हैं। फिर दूसरा ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। एंटी एयरक्राफ्ट का मतलब ये भी मिसाइल है और दूसरी मिसाइलों को मार सकता है, तो ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। इसमें लॉन्चर्स भी है बहुत सारे। और फ्रेंड्स, ये ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम है।
इसका मतलब क्या, इसको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि आप जाके सिग्नल दो। जैसे सर्वेलेंस रडार ने चीजों को कैप्चर करा और जैसे चीजें सर्वेलेंस रडार से कमांड व्हीकल के पास गई, तुरंत सारी चीजें होने लगती है। एक तरीके से अपनी मर्जी से सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है। देखना दोस्तों, फ्रेंड्स, ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब। फ्रेंड्स, S-400 भारत ने किससे खरीदा, रूस से खरीदा। तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति साहब है, जो बाइडेन साहब, ये कहीं ना कहीं आग बबूला हुए। क्या हुए, आग बबूला। और ये भारत पर बहुत सारे सैंक्शन अर्थात प्रतिबंध लगाने की भी सोच रहे हैं। तो हम देखेंगे सारी की सारी चीजें, ये प्रतिबंध क्यों लगाना चाह रहे हैं, आखिर इनका गुस्सा सही है या गलत है। तो ये जो मिसाइल है, S-400 से जो मिसाइल चलने वाली है, उसकी वजह से ये इनके चेहरे पर क्या है, कहीं ना कहीं चिंता है। और ये भारत के प्रधानमंत्री इनको बता रहे हैं, हमने एक बार जो डिसीजन ले लिया फिर तो हम किसी की नहीं सुनते, फिर तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। वो बात अलग है, कभी कभी सुन भी लेते हैं। फ्रेंड्स, जिस प्रकार भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदा, ठीक उसी प्रकार जो तुर्की है, तुर्की ने भी ये S-400 मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदा था। लेकिन रूस ने जब तुर्की को S-400 मिसाइल सिस्टम दिया, तो जो अमेरिका है, इस अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध किस पर लगा दिए, तुर्की पर लगा दिए। क्यों लगा दिए, ये चीजें तो मैं बताने वाला हूं। आखिर भारत पर भी ये दबाव क्यों है, या अमेरिका भारत पे क्या प्रतिबंध लगाएगा, यही तो सारी चीजें जानने की है। फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार जो चाइना है, चाइना ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है, जो कि वर्तमान में सबसे ज्यादा एडवांस मिसाइल सिस्टम है। कैसा दोस्तों, सबसे ज्यादा एडवांस मिसाइल सिस्टम। सुनना, 3 देश, रूस ने भारत को भी S-400 मिसाइल सिस्टम बेचा, रूस ने तुर्की को भी S-400 मिसाइल सिस्टम बेचा, रूस ने चाइना को भी S-400 मिसाइल सिस्टम बेचा। ये तीनों तो ठीक है, ये अमेरिका बीच में दादागिरी क्यों कर रहा है, यही तो हमें जानना है। सुनना फ्रेंड्स, ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, इनको भी बहुत टेंशन हो गई है, भारत को S-400 मिलने वाला है, तो इनको भी क्या हो गई है, बहुत टेंशन हो गई है। देखो अलग ही लग रहा है नजारा, बिल्कुल ऐसे खोए हुए। फ्रेंड्स, अक्सर आप लोग न्यूज में सुनते रहते हो कि पाकिस्तान बोलता है भारत पर हम परमाणु बम गिरा देंगे, भारत पर हम परमाणु बम गिरा देंगे। तो क्या हम लोगों ने परमाणु बम दिवाली के लिए रख रखे, बिल्कुल नहीं रख रखे, हमने भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के लिए रख रखे हैं। फिर सुनना दोस्तों आगे, आखिर भारत का और अमेरिका का विवाद क्या है, भारत का और अमेरिका का विवाद क्या है। फिर जो S-400 मिसाइल सिस्टम, ये भारत ने किससे लिया, ये भारत ने रूस से लिया। किससे लिया, भारत ने रूस से लिया। ठीक इसी प्रकार अमेरिका का भी एक मिसाइल सिस्टम है, और उसका नाम क्या है दोस्तों, थार मिसाइल सिस्टम। अमेरिका ने भारत से बोला था कि आप हमारा थार मिसाइल सिस्टम खरीदिए, ना कि S-400 मिसाइल सिस्टम। लेकिन भारत को अमेरिका के थार मिसाइल सिस्टम में कुछ कमियां लगी, इतना एडवांस नहीं मिल पाया जितना एडवांस S-400 मिसाइल सिस्टम था। इसीलिए भारत ने कौन सा लिया, S-400 मिसाइल सिस्टम। कहां से लिया, रूस से, ना कि थार से। थार वाला अक्सर पूछा जाता है कि थार मिसाइल सिस्टम किस देश का है, तो अमेरिका का। थोड़ा सा आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ये अभी मैंने बताया कौन है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब, और ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आएगी। जो शी जिनपिंग साहब है, राष्ट्रपति पुतिन से क्या कह रहे हैं, आपने जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को S-400 मिसाइल सिस्टम दिया, आपने हमें भी दिया,
लेकिन हमें नाम तो दे दिया S-400 मिसाइल सिस्टम, रुपया पैसा ले लिया S-400 मिसाइल सिस्टम का, लेकिन बदले में S-300 मिसाइल सिस्टम ही पकड़ा दिया। मतलब क्या फ्रेंड्स, एक संधि है, एक संधि का नाम है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलीज। इस संधि का भारत सदस्य है, इस संधि का भारत क्या है, सदस्य। और इस संधि का जो भी देश सदस्य, इस संधि का जो भी देश सदस्य है, वो अगर किसी दूसरे देश से कोई सी भी मिसाइल टेक्निक खरीदता है तो उसे कितने किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल मारक क्षमता वाली मिल सकती है, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, मतलब 300 किलोमीटर से ऊपर, 300 किलोमीटर से ऊपर रेंज वाली टेक्नोलॉजी उस देश को मिल सकती है। तो भारत का सदस्य है, लेकिन जो चाइना है ये MTCR संधि का सदस्य नहीं है। इसलिए जो रूस ने बेचा तो S-400, मतलब जो आपका जो S-400 है ये 400 किलोमीटर तक मार सकता है, लेकिन बदले में दिया कौन सा, S-300, मतलब S-300, क्योंकि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है। साथ ही में रूस इससे ज्यादा किलोमीटर की तकनीक दे नहीं सकता, तो पैसा तो S-400 का लिया, लेकिन मिला क्या, केवल 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाला। क्या मिला, तो इसीलिए ये जो शी जिनपिंग साहब है इनसे शिकायत कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन साहब से कि आपने ये गलत किया। मतलब रुपया पैसा तो आप लोगों ने हमसे S-400 का लिया, लेकिन जो हम मार सकते हैं, हमारी जो मारक क्षमता केवल 300 किलोमीटर है। तो ये बता रहे हैं पुतिन साहब कि आप MTCR के सदस्य नहीं हो। तो इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी बड़े ही नम्र भावों में मुस्कुरा रहे हैं कि तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ, तुम भी ले लेना। तो कहीं ना कहीं ये भारत की क्या है, एक बेहतरीन रणनीति साबित हुई कि भारत MTCR का सदस्य है। तो भारत को जो S-400 मिला वो एडवांस मिला। कौन सा मिला दोस्तों, एडवांस। और जो रूस ने जो चाइना को S-400 दिया, नाम उसका S-400 है, लेकिन वो S-300 किलोमीटर तक ही मार सकता है, इससे ज्यादा नहीं मार सकता। तो और फ्रेंड्स सुनना, अभी रसिया S-500 बनाने वाला है, अभी रसिया S-500 बनाने वाला है। मतलब रसिया के पास जो मिसाइल मारक क्षमता, जो रडार सिस्टम है, इसके 500 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी आएगा निपटा देगा। इसके पास कौन सा बनने वाला है, S-500। ये साहब है इनके पास S-300। भले ही पैसा रुपया S-400 का ले लिया, लेकिन S-300 इनको मिलने वाला है। और भारत के पास S-400। तो अगर इसमें तुलना की जाए तो आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आती होगी, कुछ चीजें समझ में आती होगी। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स जो मैंने बताया, क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाएगा? तो फ्रेंड्स इसके लिए, क्योंकि अमेरिका ने टर्की पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, और जब अमेरिका ने जो रूस से चीन ने खरीदा था तो चीन पर भी क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो अब ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में, क्या अमेरिका भारत पर भी प्रतिबंध लगाएगा? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास दो ऐसी बातें हैं जिससे कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, भारत एक अपवाद स्वरूप हो जाएगा, यानी एक एक्सेप्शन, भारत पर अमेरिका कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा दोस्तों? सबसे पहला रीजन तो है चाइना, सबसे पहला रीजन है चाइना, क्योंकि ये चाइना आए दिन जापान पर, ताइवान पर, हांगकांग पर, ये सारे के सारे दक्षिणी चीन सागर, इस दक्षिणी चीन सागर पे क्या करता रहता है, अपना अधिकार करता रहता है, हर किसी को डराता रहता है, हर किसी को क्या करता रहता है, अपनी ताकत दिखाता रहता है। तो ये जो अमेरिका है, अगर इस चाइना की शक्ति को, इस चाइना के पावर को रोकना है, तो एकमात्र उसका मित्र कौन दिख रहा है उसे, इंडिया। एकमात्र, जब एकमात्र विकल्प होता है दोस्तों तो चीजें आसान हो जाती है और टारगेटेड पढ़ाई होती है। ठीक उसी प्रकार अब अमेरिका अगर भारत पर प्रतिबंध लगाता है
अब अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के संबंध खराब होंगे, और ये अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो। दूसरा दूसरा रीजन क्या है दोस्तों हमारे पास? दूसरा रीजन है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो पाकिस्तान है हर दूसरे दिन हर चौथे दिन कहता रहता है हम भारत पर परमाणु बम गिरा देंगे, हम भारत पर परमाणु बम गिरा देंगे। तो भारत भी तो कह सकता है हम तो केवल हमारी सुरक्षा के लिए S-400 ले रहे, अगर उन भैया दादा ने बम गिरा दिया, ये जो अपना इमरान खान साहब है अगर बम गिरा दिया तो कम से कम पकड़ तो लूंगा, और अगर पकड़ लेंगे तो उसे नष्ट कर देंगे, गिरन नहीं दे देंगे भारत की धरती पे। बस अत्तो सो कॉन्सेप्ट है, ऐसे ज्यादा नहीं है। तो इसलिए ना तो भारत चाहता है ना अमेरिका चाहता है कि इन दोनों के संबंध खराब हो। फ्रेंड्स, जो कानून है उस कानून का नाम है कास्ता। क्या नाम है दोस्तों? कास्ता। क्या नाम है? कास्ता। कास्ता। फ्रेंड्स, 2017 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब थे तब उन्होंने 2017 में एक कास्टा एक्ट बनाया था। क्या बनाया था? कास्टा एक्ट बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी देश जो अमेरिका के हितों के अनुरूप या अमेरिका के हितों के प्रतिरूप, मतलब उसके विरोध में किसी दूसरे देश से क्या खरीदता है, हथियार खरीदता है या कुछ भी ऐसी चीजें खरीदता है, तो इस कानून के तहत अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसी कानून के तहत अमेरिका ने तुर्की पर भी प्रतिबंध लगाया, चाइना पर भी प्रतिबंध लगाया। इसी कानून के तहत अब भारत पर भी प्रतिबंध की नौबत आ रही है, लेकिन भारत पर यह प्रतिबंध कहीं ना कहीं अपवाद स्वरूप है, वो नहीं लगाएगा क्योंकि उसे अपने संबंध खराब नहीं करने हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा और समझते जो अभी मैंने आप लोगों को S-400 मिसाइल सिस्टम बताया, S-400 मिसाइल सिस्टम, इस S-400 मिसाइल सिस्टम में प्रत्येक S-400 मिसाइल सिस्टम में जो ट्यूब होते हैं जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाए थे, प्रत्येक S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 ट्यूब है। कितने हैं? 4 ट्यूब। अगर हमसे पूछे एक 400 मिसाइल सिस्टम में कितने ट्यूब है? 4 ट्यूब है। और जो प्रत्येक ट्यूब है, एक ट्यूब में क्या दोस्तों, एक ट्यूब, इस एक ट्यूब में 8 मिसाइल है, एक ट्यूब में 8 मिसाइल है। इसके अलावा प्रत्येक S-400 में 4 ट्यूब है, प्रत्येक एक ट्यूब में 8 मिसाइल है। तो इसी प्रकार अगर 4 ट्यूब हम देखें, प्रत्येक 4 ट्यूब में कितनी मिसाइल हो जाएगी? 8 चौक 32। कितनी हो जाएगी? 32 मिसाइल। अगर हमारा क्वेश्चन बने कि एक S-400 मिसाइल सिस्टम में कितनी मिसाइल हैं? 32। अर्थात भारत के पास अगर एक S-400 मिसाइल सिस्टम हो तो भारत एक साथ 32 मिसाइल टारगेट कर सकता है, अर्थात आसमान में ही 32 चीजों को एक साथ पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। तो भारत इसी प्रकार कितने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला है? 5। कितने खरीदने वाला है दोस्तों? 5। तो अगर 5 S-400 मिसाइल सिस्टम और प्रत्येक में 4 ट्यूब है तो 5 में कितनी ट्यूब हो जाएगी? 5 चौक 20। कितनी ट्यूब हो जाएगी? 5 चौक 20 ट्यूब हो जाएगी। अगर एक 400 में 32 मिसाइल है तो जो पांचों में टोटल कितनी मिसाइल हो जाएगी? 32 × 5 बोले तो 160 मिसाइल। 160 मिसाइल। अगर भारत चाहे तो एक ही बार में 160 टारगेट को खत्म कर सकता है, चाहे वो आकाश में कुछ भी हो, एयरक्राफ्ट हो जो 400 किलोमीटर के भीतर आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे के वीडियोस में ये देखेंगे क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने वाला है, क्या नहीं लगाने वाला है, क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।